अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन सी ऐसी रीजंस है जिसकी वजह से आपके किटन या कैट को डायरिया लग सकता है। बहुत ही नॉर्मल और कॉमन इश्यूज हैं, अगर आप सॉल्व कर लें तो आप अपने एनिमल को सेफ रख सकते हैं। और लास्ट में आपको एक छोटी सी टिप भी दूंगा। चलें आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फूड। फूड बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके एनिमल के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को मेंटेन रखने में। मैं फूड के पॉइंट में आपको कुछ सब पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप डायग्नोस कर सकते हैं क्या आपके एनिमल को डायरिया क्यों लगा है। जो फर्स्ट सब पॉइंट है वो है फूड चेंज। अगर आप अपने एनिमल का सडन कोई फूड चेंज कर दें, अगर वो खा ले, उसको डाइजेस्ट प्रॉपर ना कर सके, स्टोमक अपसेट होने की वजह से आपके कैट या किटन को डायरिया लग सकता है। सेकंड पॉइंट है आउटडोर। इन केस अगर आपका एनिमल इनडोर है, अगर वो बाहर जाता है और वहाँ से कोई चीज़ ऐसी खा लेता है जिसको वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है एलर्जी। हमें अक्सर औकात अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे किटन या कैट को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किस फूड से एलर्जिक है। अगर कोई ऐसा फूड उसे दे दिया जाए जिससे वो एलर्जिक है, अगर वो खा ले तो उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस मीन्स के एनिमल की बॉडी के अंदर अगर कोई एंजाइम मौजूद ना हो जिसको वो प्रॉपर डाइजेस्ट ना कर सके तो उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है। इंटॉलरेंस के अंदर एग्जांपल ले लें, जैसे कि मिल्क बेसिकली उसके अंदर लैक्टोज ज़्यादा होता है। तो जो ख़ास तौर पे किटन या कैट हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, वो लैक्टोज को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर गाढ़ा दूध मिकदार में ज़्यादा दे दें तो अक्सर औकात किटन या कैट को डायरिया भी लग सकता है। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है डिजीज़। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें नॉर्मल डायरिया लग सकता है। बस आपको डायग्नोस करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज़ में डायरिया हो सकता है। जो फर्स्ट डिजीज़ है वो है फिलाइन पैनल्यूकोपीनिया। ये एक वायरल कंटेजियस और डेडली वायरल डिजीज़ है, इसके अंदर ब्लडी डायरिया हो सकता है। जो सेकंड है वो है कैल्सीवायरस। कैल्सीवायरस भी एक वायरल और डेडली कंटेजियस डिजीज़ है, इसके अंदर भी सम टाइम डायरिया लगता है। और जो थर्ड डिजीज़ है वो है बाउल डिजीज़। बाउल डिजीज़ बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एक डिजीज़ है जिसमें डायरिया लगता है। फोर्थ जो है वो है पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस मीन्स के जो पैंक्रियाज होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और पैंक्रियाज बेसिकली एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, यानी जिस्म में जितने भी फूड या मेडिसिन्स होती हैं उसको डाइजेस्ट करने में जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो पैंक्रियाज ही करता है। अगर पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाए और नॉर्मल जो एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस ना हो, उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है। जो फिफ्थ है वो है कोलाइटिस। बेसिकली कोलाइटिस मीन कोलोन। ह्यूमन या एनिमल्स की बॉडी के अंदर दो किस्म के इंटेस्टाइन्स होती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलोन, अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है। जो थर्ड मेन पॉइंट है वो है पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासाइट्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं एनिमल की बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसके कोट को हेल्दी बनाने में या फिर उसको कोट को रफ बनाने में। अगर आप नॉर्मली डिवर्म करते रहें अपने एनिमल को, बहुत लेस चांसेस होंगे कि डायरिया लगे या फिर वोमिट वगैरह हो। जब वर्म्स का लोड बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है। अगर आपको नहीं पता डिवर्मिंग क्या है तो मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, डिवर्मिंग की आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं वो किस हद तक आपके एनिमल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो है फर्स्ट मेडिसिन। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन अपने एनिमल को दे दें जो वो उसको एंजाइम जो उसके हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट ना कर सकें या उसके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट ना कर सकें, मींस के कुछ ऐसी मेडिसिन जो कंट्रा इंडिकेटेड हैं, जो आपके पेट्स को नहीं दी जा सकती, अगर आप दे दें तो उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है। जो सेकंड पॉइंट है वो है ब्लॉकेज। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है।
जो थर्ड पॉइंट है वो है पेंक्रियाटाइटिस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाए जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है। इसके अलावा कोई अगर आपके यहाँ किटन या कैट को कोई पॉइजन दे दे या कोई ऐसे पॉइजनस चीज़ वो खा ले, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा माल अब्जॉर्प्शन मीन के जो अब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन के अंदर वो प्रॉपर नहीं हो रही है, इंटेस्टाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम एनिमल के हो रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस, सम टाइम कोई मेडिसिन देने की वजह से या कोई फूड देने की वजह से अगर आपके एनिमल अगर यूज़ कर ले, अगर वो खा ले या अगर आप खुद दे दें, एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से भी डायरिया हो सकता है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मीन्स इसको भी हम एलर्जिक रिएक्शंस में ही कंसिडर कर सकते हैं। अगर वो जीआईटी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके किटन या कैट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और लास्ट में जो टिप है वो ये है कि अगर आप अपने एनिमल का फूड चेंज करें तो वो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली फूड हमेशा ग्रेजुअल चेंज किया जाता है। ग्रेजुअल मीन्स के इन केस अगर आप पुराना फूड ले लें, एक नया फूड ले लें, अगर पुराना फूड है उसको आप डिक्रीज करते रहें और नए फूड को आप बढ़ाते रहें। इन केस अगर आप फूड जो नया है पुराना है उसको 10% डिक्रीज करें और नए फूड को 10% इंक्रीज करें, ऐसे आहिस्ता आप विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आप अपने किटन या कैट के फूड इजीली चेंज कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके किटन या कैट को कोई स्टोमक अपसेट भी नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा और खुशी से खाएगा भी। और ऐसे ही हमेशा तरीका किया करें, बेशक आपका कोई छोटा सा किटन है या बिल्कुल अडल्ट कैट है। बेसिकली जो कैट्स फैमिली है वो बहुत ज़्यादा चूज़ी फैमिली होती है। अगर आप कोई ऐसी खुराक उनको दे दें जो बिल्कुल अलग सी है, मीन्स कि अगर आप कोई नया फूड शुरू करवाना चाहते हैं, अगर वो उनको स्मेल कोई नहीं लगे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि थोड़ा थोड़ा उनको मिक्स करके दें, इजीली वो फूड उस पर चेंज हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।